हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो जिसे हम हिंदी में सूत्र कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को समझने से पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो 2 शब्द माइटोस और कॉन्ड्रियंस से मिलकर बना है। माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड लाइक और कॉन्ड्रियल का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स, जिसे हिंदी में कण कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्डों से मिलकर बना है। पहला है माइटोस, दूसरा है कॉन्ड्रियल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है और जितने भी प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया होते हैं उन सब में एब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कॉलिकर 1857 इन इंसेक्टी मसल्स सेल। जो भी इंसेक्टी मसल सेल होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कॉलिकर ने 1857 में रिपोर्ट किया था या फिर डिस्कवर किया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एब्सेंट इन आरबीसीज ऑफ ह्यूमन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और आरबीसी भी एक सेल होती है, लेकिन आरबीसी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इट इज़ called powerhouse of cell because generated energy in the form of ATP। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी जानते हैं, ये सभी लोगों को मालूम होता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में ये एनर्जी को जनरेट करता है, इसीलिए हम इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो हमारे जो शरीर है उसमें एनर्जी कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बात करें अगर इसके साइज और शेप की, तो इसका जो साइज होता है वो 0.5 से 1 माइक्रो इन डायमीटर में होता है और इसकी जो लेंथ होती है 1 से लेकर 10 माइक्रो होती है। इसको कई किताबों में अलग भी बताया जाता है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है इतने से इतना। और इसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, जिसमें ये क्या होती है, ये आउटर चैम्बर होता है और ये जो होती है ये होती है इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर चैम्बर या इनर मेम्ब्रेन, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, इसको कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये कहलाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके की संरचनाएं बनाती है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं होती है, ये कुछ इस तरीके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं वो बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो होगा इसको हम कहेंगे क्रिस्टा। क्या कहेंगे? क्रिस्टा। ओके, और जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो उसमें 40% लिपिड्स होंगे और 60% प्रोटीन होगी, लेकिन और जो इनर चैम्बर होगा उसमें 80% प्रोटीन होगी और 20% लिपिड होंगे। ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इस तरीके की बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीसोम्स। इसके कई नाम होते हैं, इसको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स भी कहते हैं, है ना, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। जो अंदर ये जो है ये क्या है? इसमें मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसको हम एम्फेज भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, है ना, ये क्या है? 70S राइबोसोम्स है। और इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। तो अब आप इसकी स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे और इसमें कार्डियोलिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन 40% लिपिड्स और 60% प्रोटीन पाए जाएंगे। इनर मेम्ब्रेन में 80% प्रोटीन और 20% लिपिड पाई जाएगी। इसमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स या फिर फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स या फिर हम इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं।
ठीक, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा इसके मैट्रिक्स में अंदर, और 70s राइबोसोम्स पाए जाएंगे। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। अभी बताया था, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए ये कैसा हो गया? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो फोल्डेड इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन कैसा होगा? फिंगर की तरह, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टी। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होंगे, है ना। तो इसमें डीएनए कैसा पाया जाएगा? सर्कुलर डीएनए। और ये कैसा होगा? राइबोसोम 70s टाइप राइबोसोम पाया जाएगा। Various metabolic enzyme present on inner membrane and matrix to involve Krebs cycle and electron transport system ETS। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी मैट्रिक्स होती है या फिर जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि वो क्या करते हैं? क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ETS भी कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जो करते हैं उसी की वजह से इसमें क्या पाए जाएंगे? बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी उस पर क्या पाए जाएंगे? F1 पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जो अभी आपको बताया था मैंने, एक तरीके से बैडमिंटन की जैसी स्ट्रक्चर, रैकेट की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसकी तरह F1 पार्टिकल्स उस पर क्या होंगे? इनर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होंगे। F1 पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन ATP प्रोडक्शन, और इनका काम क्या होता है? ये ATP का प्रोडक्शन करते हैं। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है? एक F1 पार्टिकल है, ये रहा, देखो। तो इसमें ये क्या होगा? ये हेड होगा और ये स्टॉक होगा, और ये नीचे क्या होगा? इसका बेस होगा। तो और ये क्या चीज़ है? ये है फिगर ऑफ क्रिस्टी, ठीक है। तो ये क्या होंगे? देखो, ये फिगर ऑफ क्रिस्टी मतलब इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको। इस पे इनर मेम्ब्रेन पे क्या अटैच्ड है? ये सारे ऑक्सीसोम्स F1 ये अटैच्ड है। इसको हमने थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये रेस्पिरेटरी चेन, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, ठीक है। इन मतलब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ये जो जगह खाली होती है इसको क्या कहते हैं हम? इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। इसको क्या कहते हैं हम? इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। जैसे आपको इस फिगर में ये जो जगह खाली दिख रही है ये होगी इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, ओके। और ये जो जगह खाली होगी इसको हम क्या कहेंगे? ये होगी इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस और इंट्रा क्रिस्टल स्पेस में। तो ये तो हमारी क्रिस्टा है ही, ओके। और जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। एम फेज मतलब मैट्रिक्स होगा इसमें, ओके। और ये हेड, स्टॉक, बेस, इसको ऑक्सीसोम्स को हमने और जूम करके बना दिया है। तो आप देख सकते हैं इसको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, या ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, या और फर्नांडेज मोनन पार्टिकल्स भी कहते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इतना ही था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि हमने आज की वीडियो में स्टडी किया कि माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, थ्रेड लाइक और ग्रेन्यूल्स। इसका अर्थ होता है माइटोस और कॉन्ड्रियल, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स और एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कॉलिकर ने 1857 में। और किस में की थी? तो इंसेक्टी मसल सेल में की थी। और ये RBCs में एब्सेंट होता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये ATP को जनरेट करता है। इसका जो साइज होता है वो 0.5 से 1 माइक्रो डायमीटर में होता है, और लेंथ में होता है 1 से लेके 10 माइक्रो। इसकी स्ट्रक्चर भी हमने देख ही ली थी। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स, वो भी 70s टाइप के, क्रिस्टा पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन होती है वो 40% लिपिड, 60% प्रोटीन की बनी होती है। इनर मेम्ब्रेन 80% प्रोटीन, 20% लिपिड होती है। इसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी कहलाता है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम होते हैं। वेरियस एंजाइम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेब्स साइकिल और ETS होती है। इनर मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, जो क्या करते हैं? ATP का प्रोडक्शन करते हैं। ये थी हमारी क्रिस्टी की शेप फिगर, और ये थे हमारा ऑक्सीसोम्स को बता दिया था। ये हेड, स्टॉक और बेस में डिवाइड होता है। और इसमें क्या क्या होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन,
और क्रिस्टा पाए जाते हैं। बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंट्राक्रिस्टल स्पेस कहते हैं। और F1 पार्टिकल्स के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स, F1 फर्नांडीज मोरन पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।